फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन की थर्ड स्लाइड है, थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम विद सॉल्यूशन आपके सामने इसको पेश करेंगे। आपको ध्यान से समझना है इनका सॉल्यूशंस और बताना है। और इनको ध्यान से अगर आप समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन पर कई सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे आसानी से। अगर पेपर में देता है तो वो एक क्वेश्चन बना के इस तरह का उस पर 4-5 क्वेश्चन बनाएगा। अब इनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये आपको ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। तो आप समझिए, एक बार ध्यान से इनको देखिए कि किस प्रकार से हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और किस प्रकार से ये हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें दिए हुए हैं। और जो 7, 9, 18 है वो सप्लाई है हमारी 7, फिर ये 9 है सप्लाई, और ये नीचे 18 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 9 है, अच्छा इनमें जो है हमें ये फिलअप करने हैं। तो किस प्रकार से हम इनको फिलअप करते हैं, एलोकेशंस किस प्रकार से देते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जो हम एलोकेशन देते हैं, देखिए इस 10 को हम 5 एलोकेशन दे देंगे। ये जो हमारा 10 है इधर ये 5 एलोकेशन दे देंगे इसको। और 2 जो है इस 10 वाले को 2 एलोकेशन देंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिर हम 7 लोकेशन जो है इस 40 वाले को देंगे, क्योंकि ये 7 हमें कंप्लीट करना, तो 5 to 7 हो गए। और नीचे जो है ये आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे करते हैं इसको, तो ये आप देखेंगे कि इसके नीचे जो है हमारे ये लिखे हुए हैं 5। इधर यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 5। मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ये नीचे तो हमारा 5 लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर ये 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 8 है, फिर हमारा ये 7 है, और ये हमारा 14 है। इस प्रकार से हम लिखे हुए हैं ये। तो इसमें हमें देखो कंप्लीट करने हैं ये। तो ये हमारे 2 पे 10 आ गया है, और फिर देखिए इस पे 60 पे फिर हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, और 40 पे 7 दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम जो है इस 8 पर 8 दे देंगे। आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो है, इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये 8 दे दी हमने एलोकेशन, और इसको फिर 20 के लिए 10 बचते हैं, क्योंकि हमें 18 इधर कंप्लीट करने हैं। तो इस प्रकार से हम इसको दे देते हैं ये 10 एलोकेशन। अब जब 10 एलोकेशन दे देंगे इसको, तो अब देखिए इसको हम वो निकालेंगे, इसका जो कॉस्ट है। कॉस्ट किस प्रकार से निकालते हैं कि जहाँ जहाँ हमने एलोकेशन लिखी हुई हैं उन सब की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी कॉस्ट जो निकल के आएगी, देखिए 10 और ये 5, ये 19 है, सॉरी ये 10 नहीं है, ये 19 है। ये पहले वाला जो है हमारा जो बुक में है ये 19 है। तो 19 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई को करने के बाद अब देखिए इसकी क्या आएगी मल्टीप्लाई। 19 5 जा 9, 5 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 19, ये 5 मल्टीप्लाई 19 होगा। और आगे देखिए, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। और फिर आगे चल के इसमें 7 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, और प्लस फिर आगे चल के 2 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, और फिर 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। देख लिया आपके सामने स्क्रीन पर है। प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। और इस जब इनको हम सोल्व करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, वो बड़ा इजी है। तो ये 779 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 779 आ गया। अब इसमें से जो हमारा विकल्प सही है, और ध्यान रखना है क्वेश्चन मैंने एक बार ये सोल्व करके दिखा दिया है, बाकी भी आपको इसी तरह से ये वो आगे सब काम आएगा। ध्यान रखना है इसको। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कॉपी पेन पर लिख लीजिए एक बार कि 10 को हमने x11 जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे है उसको 11, x11 को हमने 5 दिए हैं, x14 को हमने 2 एलोकेशन दी हुई हैं यहाँ पर देखिए, और 2 को 2 3 को हमने 7 दी हुई हैं, और
2 4 को हमने 2 एलोकेशन दी हैं। तो इस प्रकार से हमने किसको कितनी एलोकेशन दी हैं, ये मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया है। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड आप जानते हैं, जो सबसे कम होता है उसे दिया जाता है सबसे पहले। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें जो हमारी कोस्ट है, कोस्ट का ध्यान रखिए, कोस्ट 779 आई हुई है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा इसका सही है। हमारा जो इसका ऑप्शन है वो है हमारा 779, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये ऑप्शन सही है 779, बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं ये, ठीक है। तो अब ये हमने देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए करके दिखाया है आपको, ताकि आप समझ जाएं। इसी के आंसर हमें आगे भी काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरीके का है। और इस क्वेश्चन नंबर 20 में इन द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड इन टर्म ऑफ एलोकेशन। तो इसमें भी हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड इन टर्म ऑफ एलोकेशन। तो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से ही इसको ये सोल्व करने के लिए कह रहा है, और ये हमने बताया था, ये मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। और जब आपने नोट कर लिया होगा, आपको ध्यान भी होगा कि हमने इसको सोल्व करके दिखाया था। इसको 5 एलोकेशन दी हुई है हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 5 एलोकेशन है, इधर इसको 9 एलोकेशन है, और सभी को दी हुई है। मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ आपको पता है इसको 7 एलोकेशन है। तो अब हम चलते हैं आगे। एलोकेशन तो आपको पता ही है। तो 1 1 पे हमारी कितनी थी, अभी याद रखने के लिए मैंने कहा था कि आपको एक बार ये याद रख लेना है कि x1 1 को कितनी एलोकेशन दी हुई है। x1 1 को कितनी एलोकेशन है, हमें पता है x1 1 को कितनी थी 5। तो देखिए एक बार स्टूडेंट्स आप, x1 1 को 5 एलोकेशन है। x1 4 पे कितनी थी, 2 एलोकेशन थी। x2 3 पे कितनी एलोकेशन थी, 7। x2 4 पे कितनी एलोकेशन थी, 2। और x3 2 पे कितनी थी, 8। तो वही एलोकेशन मैंने इसलिए कहा था कि आप एक बार इसको याद रख लीजिए, और मतलब वहाँ से आपको नोट करना है। तो देखिए उसी क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। सारे इसी से, अभी 2 3 4 क्वेश्चन है इस प्रकार से। अगर तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन हमारे इस तरीके से होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। तो अब चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हमने बड़े आसान तरीके से क्वेश्चंस को समझाया हुआ है, और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, और हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करके आपके सामने लाएंगे। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, नहीं तो आप रह जाएंगे, वीडियो आएगी और चली जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए। जितने भी तीनों पेपर हैं हमारे, तीनों बीएससी फाइनल के तीनों पेपर के हम जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना के इस इजी मेथड से और समझा के विद एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको उपलब्ध करा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 इन द फॉलोइंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो इसमें जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कहता है कि इसको हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आप जानते हैं कि आप जो है किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। और तो स्टूडेंट्स आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आपको सोल्व करना है ये। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर मैं अभी इसकी एलोकेशन से लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर इसको 5 एलोकेशन दे देंगे ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 5 एलोकेशन दी हैं, इस पर 2 एलोकेशन जाएंगी यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, तो इस पर 6 जाएंगी एलोकेशंस। ये क्वेश्चन ये एक बार ध्यान से आप देख लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पर स्क्रीन पर सही से नहीं बन पा रहा है। तो ये आ जाएगा 6, और ये 3 आ जाएगा, 40 पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमें, क्योंकि ये जो एलोकेशन जो यहाँ नीचे लिखी हुई है ना, ये वाली जो है ये यहाँ पे लिखी जानी है। और ये 7 9 और ये 18 है, ये 7 है। और ये जो हमारे नीचे डिमांड लिखी हुई है, ये 5 यहाँ डिमांड लिखी जानी है 5, ये 8 है डिमांड, और ये 7 है डिमांड, और ये 14 है। तो इन्हें हमें देखिए
अब जो हम एलोकेशन दे रहे हैं ये इसको ध्यान से आप देखिए एक बार। ये 3 हो गया तो यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए 4 यहाँ नीचे दे देंगे इसमें, और इधर 20 है तो इधर 14 इसको दे देंगे एलोकेशन, क्योंकि हमें 14 इधर करना था। तो इस प्रकार से हम एलोकेशन दे देते हैं। अब ये एलोकेशन आपको ध्यान रखनी है। मैं आगे चल के स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ, और तब आपको ये मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। इसकी कॉस्ट निकालने का तरीका हमने पहले बताया हुआ है। इनकी जैसे ये 19 को 5 दिए तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं एक बार आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये 95 हो गया, 30 2 ज़ा 60 हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 60 है, और 30 छिक्का 180 हो जाएगा ये 180, और फिर ये 40 से 120 हो जाएगा। इसको हम सबको ऐड कर देंगे, और 70 चौका 70 4 ज़ा 280 हो जाएगा, और ये 20 को 10 है तो ये 28 और हो जाएगा 280। और इन सब को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स आता है, आप ऐड करके देख लेना एक बार, 1015 आ जाएगा ये। तो इसकी एलोकेशन भी याद रखिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी से करना है कि नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर रूल से इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं आगे। सामने स्क्रीन पर आपके नीचे हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आया हुआ है, 1015 इसका आंसर आया हुआ है स्टूडेंट्स। और ये हमारे ऑप्शन सारे रॉन्ग हैं, तो 1015 हमारा सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन से हमारे 2-2 3-3 क्वेश्चन हो रहे हैं ये, इसलिए हमें ध्यान से इनको समझ लेना है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और इसमें भी ये हमसे कहता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ही लगाना है इसमें भी। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जब हम लगाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में बात कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अगर हम लगाएंगे तो हम इनको सोल्व करेंगे, और मैंने सोल्व करके आपको दिखाया है। और मैंने बताया था कि वहाँ पे एक बार इसको नोट अगर कर लेंगे, जब आप कॉपी में पेन लेकर बैठेंगे नोट करेंगे, तो उसमें जो है आंसर हमने देखा था कि 19 को हमने 5 दिया था। इस तरह से हम इसको दे देते हैं, 30 को 2 दिया था तो 19 को 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाले को x11 को 5 और 2 इसमें किस में बैठता है। हम देखो, हम पूरे क्वेश्चंस को तो सोल्व करेंगे ही नहीं, ये तो आप भूल जाइए, हम पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। अगर आप चाहेंगे ना तो ये एक बार आप करके देखिए तो आपको तरीका समझ आ जाएगा। जैसे ये अब इसमें देखिए हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और इस क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि इसमें जो है हमारा क्या आ रहे हैं, देखो x11 इक्वल टू 5 है, और x12 इक्वल टू 2 है, ठीक है। और x22 इक्वल टू क्या था हमारा, x22 देख लीजिए एक बार क्या था, 6 था। तो बस ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी और ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको निकाल लेते हैं, और कोई सा भी इसमें ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं, फर्स्ट भी और थर्ड भी, और ये बाकी सही है। अब चलते हैं हम स्क्रीन पर आगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है स्क्रीन पर, और इसमें ये बाय द वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलता है हमारे से कि वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इसमें हमें अप्लाई करना है, और उसी से हमें VAM मेथड से, VAM मेथड भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, और उसके द्वारा इसको अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं तो मैं इसमें लिख के दिखाता हूं आपको कि हम किस किस को कितनी एलोकेशन देंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, फिर वही मैं एक बार कहता हूं कि इसको ध्यान रखना है कि हम कितनी किसको एलोकेशन दे रहे हैं। क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको हम अलग अलग 3 मेथड से सोल्व करके दिखाए हुए हैं। तो इन्हें जब हम लिखेंगे तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। और ये इसमें हमसे पूछता है स्टूडेंट्स की इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, केवल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है हमारा स्टूडेंट्स, ये क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये जो है मैं आपको बताता हूँ, VAM से आप इसको सोल्व करेंगे, और VAM से जब हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी जो एलोकेशंस हैं वो आती हैं वही जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में थी हमारी। मैं आपको फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। वे इसको 5 एलोकेशन आ जाएंगी, इसको 2 एलोकेशन आ जाएंगी जो मैट्रिक्स मिनिमा में भी आई हुई थी, इसको 7 एलोकेशन आएंगी, इसको
2 एलोकेशन आ जाएंगी, VAM से सोल्व करेंगे हम इसको। कितनी एलोकेशन आ जाएंगी 8, और इसको आ जाएंगी 10 एलोकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम देख लेते हैं। VAM से हमने इसको सोल्व किया है, आप भी इसे एक बार सोल्व करके देखिए। तो जब हम इसको एलोकेशन दे देते हैं और इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तो ये आपके कितने दिए हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 5 95, फिर 10 2 20, 14 7 280, और 62 120, और 8 8 64। स्टूडेंट्स ये आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको ऐसे ही करके। ये तो और 10 200, ये इस तरह से जब हम इनको सोल्व करेंगे, ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हिंट दे रहा हूँ मैं आपको केवल। तो हम जब इसको सोल्व करके आते हैं तो ये जो है हमारा इसका आंसर आता है 779। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ गया है हमारा 779। तो अभी ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा 779, देखिए कौन से वाला ऑप्शन आ रहा था हमारा, 779 है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो VAM मेथड से इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वो अगर पेपर में देगा ना, एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन बना के देगा, इसलिए आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से आप सोल्व करेंगे तो और बाकी क्वेश्चन आपके निकल ही जाएंगे। फिर अब हमारे सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स देखिए क्या कहता है इसमें, to improve the current basic feasible solution if it is not optimal। to improve the current basic feasible solution, अगर हमारा basic feasible solution है, if it is not optimal we allocate to the cell for which Dij is। अगर हम BFS हमारा कोई निकल के आ रहा है, उस BFS को हम जो है थोड़ा उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर हम कोई किसी BFS को इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसकी शर्त जो है वो इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नहीं आया। वी एलोकेट टू द सेल फॉर विच Dij, तो Dij को हम जो है उसमें किस में देते हैं, किस में एलोकेशन देते हैं, तो विच इज़ मिनिमम एंड नेगेटिव। आप जानते हैं जब हम ये टेबल बनाते हैं इस प्रकार से, इस टेबल में हमने अगर ये देखिए Dij, जिसमें हमारा अगर मान लिया ये वाली हमारी ऐसी रो है जिसमें हमारा Dij जो है वो नेगेटिव आया हुआ है, तो जिसमें हमारा Dij नेगेटिव आया है, अगर मान लिया इस वाली में Dij नेगेटिव आ रहा है तो हम यहीं पर एलोकेशन देंगे इसको। ठीक है ना, हम यहीं पर इसको एलोकेशन देंगे। तो Dij जिसमें मिनिमम और नेगेटिव होता है, मिनिमम एंड नेगेटिव इसकी दोनों शर्त हैं। नेगेटिव जो होगा उसमें भी जो मिनिमम हो, नेगेटिव में भी जो कम से कम होता है, उसी को हम एलोकेशन देते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो जो द मोस्ट नेगेटिव बोल सकते हैं उसको, मिनिमम एंड नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा करते हैं टेबल को। तो जो मिनिमम, अगर मान लिया किसी भी हमारी सेल में किसी में भी मिनिमम होता है, Dij कहाँ से निकलता है भाई, हम Dij होता क्या है, मैंने बताया था आपको। Dij जो है किस प्रकार से निकालते हैं हम, देखिए स्टूडेंट्स, Dij क्या होता है, मैंने एक बार बताया भी है आपको। Dij इक्वल टू Cij, मैं लिख देता हूँ एक बार इसमें। Dij जो है वो होता है Cij और माइनस Ui प्लस Vj। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है Dij होता है, Cij माइनस Ui प्लस Vj। तो इस प्रकार से हम Dij लिखते हैं। और विच इज़ मोस्ट निगेटिव, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन इसका जो है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें इसका सेकंड ऑप्शन लेंगे। और अब देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है 25th क्वेश्चन। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टिमल इफ़ ऑल द सेल इवेशंस आर। तो जितनी भी हम सेल वेट करते हैं, अगर वो सभी सेल इवेल्यूशंस हमारी कैसी होनी चाहिए। तो हमने अभी जैसे हम इसमें भी बात कर रहे थे आपके सामने, पहले हमने टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स।
कि इस टेबल में हम एलोकेशन देते हैं और एलोकेशंस देने पर हम जो है वो देखते हैं इसमें कि ये हमारी टेबल बनी है और इसमें हम यू आई इधर लिखते हैं, इधर वी जे लिखते हैं और यू आई यहाँ से जैसे अगर मान लो 1 है, 2 है, ये 5 है, कुछ भी इस तरह से, यहाँ पे 0 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस प्रकार से। और हम जिसमें एलोकेशन है, मान लिया इसमें एलोकेशन है हमारी, इसमें एलोकेशन है, इसमें एलोकेशन है, कहीं जहाँ भी एलोकेशन है हमारी हमें तो नहीं मालूम होता है, लेकिन जिसमें भी एलोकेशन है, जिसमें ज़्यादा एलोकेशन है उसको 0 लिख लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा एलोकेशन है, इस वाली रो को 0 कर लेते हैं। अब इनको हम जोड़ जोड़ के लिखते हैं, तो 1 -1 जैसे 0 आ जाएगा, जिसमें एलोकेशन नहीं है उनको लिखेंगे हम -1 + 0, ये -1 आ जाएगा, -1 + 5 ये 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको जिसमें एलोकेशन नहीं है ना उसको हम फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पे CIJ लिखे होते हैं। ये इस प्रकार से, ये मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा कुछ भी, तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम सॉल्यूशंस करते हैं विल बी ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल कब होता है, तो हम DIJ निकालते हैं। DIJ का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है, मैं फिर से एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। DIJ जो है वो क्या होता है, DIJ = CIJ - UI और प्लस VJ, ये जो है हमारा होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं और ये DIJ = तो क्या है, ऑल द DIJ शुड बी ग्रेटर देन = 0, इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल DIJ शुड बी ग्रेटर देन = 0 इफ़ ऑल द सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस ही बोलते हैं इसको DIJ को, तो दीज आर ऑल ग्रेटर देन = 0। तो स्टूडेंट्स हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस बताते हैं ताकि आपको ये याद रहे, आप इस चीज़ को ना भूलें, पेपर में आपको बिल्कुल आपके मन में फिगर बन जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 26 क्वेश्चन है और 26 क्वेश्चन में बोलता है इन वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड वी सेलेक्ट द रो और कॉलम फॉर विच द पेनल्टी इज द। तो बताइए वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम कौन सी पेनल्टी लेते हैं, क्या इसमें तरीका लगाते हैं। तो वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में अगर मान लिया मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, VAM वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है VAM, और इस VAM मेथड में हम जो हैं द मोस्ट जो हम पेनल्टी लेते हैं, एक बार हमने एक इसमें मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ आपको। वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, जैसे कि ये 19 है, मान लिया ये लोकेशन दी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें जो पेनल्टी ली जाती है यहाँ पर हम मान लिया इसकी जो पहले से कॉस्ट दी हुई है, अगर मान लिया ये 19 है, हम जैसे पहले वाले उसमें देख लेते हैं 19 है और ये 30 है, तो जो पेनल्टी होती है वो पेनल्टी हमारी कौन सी ली जाती है, विच इज़ मोस्ट लार्जेस्ट। तो इसमें कौन सा लिखा जाएगा हमारा सेकंड, विच इज़ लार्जेस्ट। पेनल्टी कौन सी ली जाती है हमारी, जो लार्जेस्ट होती है, विच इज़ लार्जेस्ट पेनल्टी। तो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 27 और 27 क्वेश्चन में है टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी स्टार्ट विद द सेल 1 सेल से हम किस में स्टार्ट करते हैं। जब मैंने बताया हुआ है, आप ध्यान कीजिए एक बार, मैंने बताया हुआ है इसको, हम देखिए सेल 1 कौन सी होती है स्टूडेंट्स, 1 सेल देखिए आप कौन सी होती है, 1 सेल, हम उसी से स्टार्ट करते हैं, 1 सेल से स्टार्ट करते हैं। तो 1 जो सेल है ये होती है हमारी 1 सेल, इस 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें 1 से स्टार्ट करते हैं, तो बताइए स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा मेथड है हमारा। तो कौन सा मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। कौन सा मेथड है वो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, जो यहाँ शुरू करते हैं। मैंने इसमें पहले करवाया हुआ भी है आपको कि हम अगर डायरेक्शन लिख देते हैं इस प्रकार से, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, तो इनके बीच की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट होती है। और देखिए इसकी कंपेयर कीजिए एनालॉजी से, तो ये जो है हमारी इस प्रकार से बैठती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इसमें लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपके सामने अब स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 28 टू फाइंड एन इनिशियल
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से अगर हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, वी फर्स्ट चूज़, तो हम उसमें जो है कौन सा लेते हैं, वी फर्स्ट चूज़ द सेल विद, तो हम कौन सी सेल इसमें लेते हैं, तो हम कौन सी सेल लेते हैं बताइए आप, हम इसमें कौन सी सेल लेते हैं, तो हम जो है इसमें सेल कौन सी लेते हैं विद, बताइए एक बार सोचिए। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड में देखिए, इसका नाम ही देखिए, एक बार सोच के देखिए ये क्या है, मिनिमा मेथड है। जब ये मिनिमा मेथड है तो मिनिमा मेथड में हम कौन सी लेते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट इसमें ली जाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर हमें बताइएगा, एक बार शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, जिससे आपके और दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके, उनके भी अच्छे नंबर आ सकें स्टूडेंट्स। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।